डॉक्टर दिनेश राज, कार्डियोलॉजिस्ट, एफसीजी हॉस्पिटल राजकोट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक्चुअली मैं एनर्जी ड्रिंक में 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। एक कैफीन होता है, एक टोरिन होता है, एक जिनसेंग होता है और हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होते हैं। तो अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा और आपको डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ जाएगी। एनर्जी ड्रिंक एक्चुअली में जो बॉडी में कैटेकोलामाइंस होते हैं, कैटेकोलामाइंस बढ़ा देते हैं। कैटेकोलामाइंस जब भी बढ़ेंगे बॉडी में तो बीपी शूट होगा और हार्ट बीट शूट होगी। इसमें ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो सकता है, हार्ट अटैक होने का भी खतरा हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो डायबिटीज़ होने की भी काफ़ी संभावना रहती है। अब मैं कहता हूँ एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत क्या है। गुजरात में एक बहुत ही अच्छा एनर्जी ड्रिंक है जिसको कि हम खाने के बाद लेते हैं। छाछ इज एनर्जी ड्रिंक। व्हाई यू आर यूजिंग अदर देन दैट? तो छाछ को आप यूज करें, ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी को आप यूज करें। और एनर्जी मेरे ख्याल से जितने आपके माँ के पराठे में होगी, माँ के हाथ के पराठे में होगी, उतनी एनर्जी आपको किसी भी ड्रिंक में नहीं मिलेगी। तो एनर्जी ड्रिंक जितना हो सके, युवाओं को मैं स्पेशली बोलूं, क्योंकि आजकल युवाओं में हार्ट अटैक की रिस्क काफ़ी बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई होने लगा है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि एनर्जी ड्रिंक अवॉइड करें। एनर्जी ड्रिंक में जैसे मैंने बोला कि हाई क्वांटिटी ऑफ कैफीन, टोरिन, जिनसेंग एंड वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होता है, जो कि सामान्य ड्रिंक में नहीं होता है। पेप्सी, कोको कोला में भी शुगर काफ़ी होता है, पर बाकी चीज़ें नहीं होती है। तो एनर्जी ड्रिंक हेल्थ के लिए इज नॉट गुड। अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक की संभावना या फिर सडन कार्डियक डेथ, एससीडी की पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकती है। वो बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि जो जिम आप करते हैं, जो डंबल चंबल आप लेते हैं, उससे आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और उसके बाद अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेंगे तो बीपी शूट कर जाएगा और उसके बाद ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाएगी। तो मेरा सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि जितना हो सके उतना एनर्जी ड्रिंक अवॉइड करें। यार देखो, जहर जहर होता है, चाहे वो 1 चम्मच हो, चाहे वो 1 ग्लास हो, ठीक है। तो एनर्जी ड्रिंक इट इज अ पॉइजनस फॉर एवरीबडी, वेदर आप 1 ड्रिंक लेते हैं या आप 10 ड्रिंक लेते हैं। इट इज पॉइजनस एंड इट शुड बी अवॉइडेड फॉर गुड हेल्थ। अगर ऐसा कुछ होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप इमीडिएट पास में जो भी कोई हॉस्पिटल है उसमें आप इमीडिएट कंसल्ट करें और एक कार्डियोग्राम आप एटलीस्ट एक निकलवा लें ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि अभी आपकी पूरी लाइफ बची हुई है। बॉडी जो है बेटा 40 साल तक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। बॉडी के साथ तुम कुछ भी मजाक करो वो चल जाता है, बट 40 के बाद बॉडी आपसे बदला लेती है। तो अगर आप ये सब गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो 40 साल तक तो शायद आपको पता ना पड़े, बट 40 के बाद लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो जितने भी व्यसन हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, उनको आप अवॉइड करें, घर का खाना खाएं। और जैसे मैंने बोला कि माँ के हाथ की रोटी से अच्छा कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं है। आप छाछ पिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर पिए। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक
आपको नुकसान करेगा, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी, सडन ब्लॉकेज, सडन डेथ और इवन ब्रेन स्ट्रोक की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। गुजरात गवर्नमेंट को भी मैं ये बोलूँगा कि अगर जैसे राजस्थान ने बैन किया है, अगर हो सके तो वो गुजरात में भी बैन कर दे। राजकोट को युवाओं को संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि बेटा आजकल तुम लोग ऑलरेडी मोबाइल में बिजी हो, सोशल मीडिया में बिजी हो, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो, तो शरीर को बचा कर रखो। शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा तो दिमाग भी काम करेगा। तो एनर्जी ड्रिंक जैसी चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करें। निकोटीन हुआ, निकोटीन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, निकोटीन को कम से कम यूज़ करें या ना यूज़ करें, और एनर्जी ड्रिंक ना लें तो बेटर है।